माना, चलिए, मैं आपकी और बेइज्जती होती नहीं देख सकती। आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे माना। मैं भी अपना सामान लेकर आ रही हूँ, घर जा रही हूँ। अर्चना, क्या हुआ? हाँ अर्चू, क्या हुआ? आई मैं इस घर में और नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मानव की बेइज्जती और मैं बर्दाश्त नहीं करती। मानव ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ अर्चू? अर्चू डोळे उघड, आंखें खोलो बेटा। बाबा, मैं डॉक्टर। अच्छा, आराम से लेटे रहो, अभी उठने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। मानव, हम हमारे घर चलेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। एक मिनट, तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। लेकिन मानव, मैंने कहा ना तुमसे, आराम करो। चलो आंखें बंद करो, इधर। थोड़ी देर में घर से आता हूँ। वो कुछ सामान रह गया है और अर्चना की दवाइयाँ भी वहीं छूट गई। तो मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। ये सब क्या है? अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों को ये बात पता चल ही गई। हाँ, और हम लोगों को ये बात पता चलनी बहुत जरूरी भी थी। ये सब क्या? धीरे ना, अर्चू की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत मुश्किल से उसकी आंख लग गई है। मैं नहीं चाहती उसकी नींद टूटे। और हम सबकी नींद टूट गई, उसका क्या है? अगर पर बाबा, आप मुझे एक बात बताइए। आशु, तो क्या आपको नहीं लगता ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तेरे आई के इस फैसले से सहमत हूँ। पापा? हाँ बेटी, रिश्ते अगर समझदारी से निभाए जाए ना तभी वो टिकते हैं। रिश्तों में अगर जिद आ जाए तो फिर उनकी उम्र कम हो जाती है। देखा दादा? देख वैशु, तेरे कहने पर मैं यहाँ तो गया, लेकिन इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। पहले बोलने की कोशिश की थी, लेकिन आई ने चुप करा दिया। हाँ, क्योंकि तू जो कहना चाहता है ना वो मुझे मंजूर नहीं। देखो, मुझे अर्चू की तबीयत की बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए तो मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन मानव, वो भी तो आ गया ना। तू जानती है ना अपनी बहन को, बगैर मानव के वो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन आई, हमारी नाराजगी से ज्यादा हमें अर्चू की चिंता करनी चाहिए। मैं जानती थी कि मानव के यहाँ आने से तुम लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन ये वही इंसान है जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। विनोद,
अभी अभी तुम्हारी आई ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? अर्चू की तबीयत के सामने किसी भी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। और हाँ, मैं जानता हूं जैसे ही अर्चू की तबीयत ठीक हो जाएगी, मानव उसे लेकर यहां से चला जाएगा। जहां तक मैं मानव को जानता हूं, वो यहाँ मजबूरी में रह रहा है। अगर अर्चू की तबीयत ठीक होती ना, तो यहाँ रहने से बेहतर रास्ते पर रहना पसंद करता। अरे तो जाए ना, रहे रास्ते पर, यहाँ क्यों आया है? यहाँ आकर हम पर बोझ क्यों बन रहा है? नहीं मंजू, अर्चू और मानव किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे यहाँ। मैंने मेरे और सुलोचना के बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी जमा करके रखी है। उन दोनों का जो भी खर्चा होगा मैं अपने पैसों से करूंगा। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वाह, देखा विनोद, देखा? मुझे पता था कि अर्चू और मानव के यहाँ पर आते ही हमारे परिवार में गलतफहमियां पैदा होंगी और वही हो रहा है। मैंने तो पैसों की बात भी नहीं की और बाबा ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। और बाबा, एक बात बता दूं आपको, वो सिर्फ पैसों का नहीं होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को थका देती हैं। बाबा, मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि अर्चू या मानव उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। हमें उनके खर्चे से नहीं, उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। और आई, मुझे एक बात बता, तू शादी का दिन भूल गई क्या? याद नहीं हमें कितना बर्दाश्त करना पड़ा था? और आई, ये वही मानव है जिसने हमारी पीठ पे छुरा भोंका था, और हमारा ही नहीं, उसने धर्मेश का भी तो इंसल्ट किया था। उसका क्या है? और आज तो उसी मानव के लिए ये सब। देखो, एक पुरानी कहावत है, महादेव की पिंडी पर बैठे हुए बिच्छू को चप्पल से नहीं मारा जाता। आज हमारी हालत यही है। हम सब जानते हैं कि मानव लाख गलत है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी बेटी की जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये मेरा अंतिम फैसला है। अर्चना और मानव यहाँ हमारे साथ रहेंगे तब तक, जब तक अर्चू पूरी तरह से ठीक नहीं होती। रघु और मुश्ताक, मैं तुम लोगों को शुक्रिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो काम तुम लोगों ने किया है उसका मोल ना तो मैं पैसों से और ना तो शब्दों से दे सकता हूँ। बस मुझे यही याद रहेगा कि जिस वक्त मेरे खुद के परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, उस वक्त तुम लोग मेरा परिवार बन के खड़े रहे। यार मानो, हम लोग ठहरे अनपढ़ गंवार आदमी, बुरी संगत में जन्म लिया और बुरी संगत में इतने बड़े हो गए। कभी किसी का भला नहीं किया, पर तुझे देखा तो ऐसा लगा कि इस बंदे के साथ अच्छा करना चाहिए। हाँ बेड़ू, तुम्हारी अच्छाई ने हमें अच्छा बनने पर मजबूर किया है। यार, एहसान तो तेरा है हम पर। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी, पर कभी भी तेरे को अपन की जरूरत पड़े ना तो हक से बुला लेना। हम दोनों तेरे लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये लो, खोल की चाबी। हाँ मानव, एक बात और, तूने वो मैकेनिक की नौकरी के लिए कहा था। मेरे एक आदमी से बात हुई है, दादर में गैरेज है उसका। उसे जल्द से जल्द किसी अच्छे आदमी की जरूरत है। ये लो उसका नंबर, तू आज ही उससे बात कर ले। खुदा ने चाहा तो तेरा काम हो जाएगा। थैंक्स यार।